लेकिन कई मेरे लोग सवाल करते हैं दोस्त कि आप खुद क्यों नहीं जाते। और सालों में आप लोगों के समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा होता हूँ, ठीक है। और जिस दिन और मैं तुम गरीबों की तरह जो बता तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं यूरोप वाली साइड पे जाऊँ, मैं वहाँ पे जाके मजदूरी करूँ, मुझे शौक नहीं है मजदूरी करने का। अगर मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ मजदूरी से तो मैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जनाब। आज हाजिर हुए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था वो दुबई को लेके थी। देखें, मैं ज्यादातर अक्सर अवकाश लोगों से ये पूछता रहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे क्या काम करते हैं, आप लोग वहां पे क्या काम करते हैं, क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो आज ज्यादातर जितने लोगों से मैंने वहां पे पूछा वो बेचारे वहां पे रो के बोलते हैं कि यार हम कंस्ट्रक्शन में है वहां पे, ठीक है। कौन सी कंपनी में है? कंस्ट्रक्शन की कंपनी कौन सी है जी? वो पाकिस्तान की है, ठीक है, क्योंकि वो हमें देता है डंडा, सीधी सी बात है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब हमारा इनके साथ 2 साल का मुआहदा है, 2 साल ना हम इनको छोड़ सकते हैं, ना हमें ये पासपोर्ट देते हैं, उल्टा हमें जलील करते हैं। पाकिस्तानी 50-60 हज़ार तनख्वाह होती है, जिसमें से वाईफाई का बिल देना होता है, रिहाइश का बिल देना होता है, खाना भी खाना होता है, ठीक है। और 50 सेंटीग्रेड गर्मी में काम भी करना होता है। मेरे भाइयों, इधर इस टाइम मैंने अपर पहना हुआ है, ठीक है। वो कैमरा दिखाइएगा जरा, वहां पे वो लेबर का काम देखो, वहां पे लेबर लगी हुई है, ठीक है। वो उस टाइम उनके पसीने निकल रहे हैं, ठीक। और मैं सर्दी है, लगे दिसंबर का महीना है और दुबई में सोच लें कितनी गर्मी होगी। उधर कंस्ट्रक्शन इस तरह बैठ के रोड के ऊपर, वो वीडियो देखते हैं ना कि अंडा बॉयल हो जाता है रोड के ऊपर रखें तो मेरे भाइयों इस चीज से देखें, वो तो चले गए, चलो उनकी मजबूरी, 100 मजबूरी होती है इंसान की, कहीं भी चला जाता है। वहां पे उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने पैसा कमाना था, उन्होंने घर भेजना था, वो कंस्ट्रक्शन में लग गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करके उसको किसी अच्छी वे वाली साइड पे चले जाते हैं तो वो शायद आपके लिए आसानी हो जाती है, आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी अंग्रेज की कंपनी में जाते हैं, ब्रिटिश कोई भी लेबर कंपनी है, आप उसमें जाते हैं, कम से कम वो आपको सहूलतें देते हैं, आप पे वो प्रेशर नहीं डालते, आपको वो इंसान समझते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटान, अफगानिस्तान, ये बिल्कुल आप लोगों को इंसान नहीं समझते, क्योंकि वो खुद इंसान नहीं होते। वो खुद इस तरह काम कर करके इस तरह उनकी ज़हन दहशतगर्दों वाले बन जाते हैं कि वो आप लोगों को समझते ही कुछ नहीं है। वो समझते हैं कि जिस तरह हम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगले बेचारे को कोई हेपेटाइटिस हो, अगले बेचारे को कोई मैदे की बीमारी हो। ज्यादातर क्या होता है, ठीक है, ज्यादातर लोगों की वहां पे 100 बीमारियां आजकल निकली हुई हैं, ठीक है। जितनी सहूलतें निकली हुई हैं उतनी बीमारियां आसान हो गई हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर की मशीनें आजकल हर घर में पड़ी हुई हैं, शुगर की मशीनें आजकल हर घर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। रजी कैप्सूल आजकल हर घर में पड़ा हुआ है। हर चीज की अगर अद्वियात आपने अपना घर रख ली है तो आप अपने आप को खुद बीमार कर लेते हो। हमारे एक जानने वाला था, ठीक है, वो दुबई गया था, लेबर की कंपनी, वहां पे बेहोश हो गया था, वापस आया है, 4 लाख रुपया उसका खर्चा आया था, 4 लाख रुपये इधर उधर से पकड़ के वो वहां पे गया हुआ था, ठीक है। और उसने जिस तरह वो उतारा है वो या मैं जानता हूँ या वो उसके घर वाले जानते हैं, ठीक है। देखें, कोई भी स्टेप लेने से पहले उसको जान लिया करें, उसको सोच समझ लिया करें कि क्या ये स्टेप मुझे आगे 2-3 साल मैं इसको झेल सकूंगा या नहीं झेल सकूंगा। शादी है ना, शादी का पता होता है कि हमने 20 साल भी झेलना, हमने 50 साल भी झेलना, मरते गए हैं। लेकिन एक जॉब ऐसी चीज है, उसके बाद भी फिर आपको शादी करनी पड़ती है। तो अपने आप को थोड़ी टेंशन से, मतलब कि टेंशन अपनी कम करके फिर अगर आप शादी वाली साइड पे स्टेप लेते हैं तो फिर वो जरा आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। कोई ऐसा स्टेप लें, ऐसी जॉब चूज करें कि जो आप लोगों को बेनिफिट दे। बाद में आपने जो परेशानी लेनी है वो आप लोगों को जॉब से, मतलब कि इतने आप थक ना जाएं कि अगली परेशानी भी ना झेल पाएं। देखें, आजकल जो स्टेप मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, ठीक है। दुबई में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी कंपनी उनको एनओसी दे देती है, जिनकी कंपनी की सैलरी उनकी अच्छी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं, आप शेंजन वीजा अप्लाई करें, जो उनका ट्रैवल ऑफ पर्पज है वो न्यू ईयर को डालें, ठीक है। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के ऊपर वीजे काफी ज्यादा लग जाते हैं। दुबई से सबसे आसान तरीका शेंजन वीजा लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों की सैलरी अच्छी है, अगर आप लोगों के पास कंपनी अच्छी है, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आपकी 8-10 हज़ार दिरहम सैलरी है, उसमें से 5-6 हज़ार आप लोग बच रहा है, बाकी आप यूज कर रहे हो, वो वेजेस स्लिप, वो वेजेस सारी 6 महीने मेंटेन करके आप शेंजन वीजा अप्लाई करें। आप देखें, दुबई के अंदर फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। आप 20 साल के, आप 60 साल बाद भी वहीं के वहीं हो। पैसा बेशक आप ज्यादा कमा लेते हो, आप 5-6 लाख कमा लेते हो, लेकिन फ्यूचर नहीं है। इमिग्रेशन सवालिया निशान है, ठीक है। फ्यूचर एलिजिबिलिटी सवालिया निशान है। यूरोप या शेंजन आपको कम से कम नेशनैलिटी तो देता है, आपको कम से कम 5 साल बाद पासपोर्ट तो देता है, तो आप परमानेंटली वहां पे रह भी सकते हो, अपनी फैमिली भी सेटल कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, लेकिन कई मेरे लोग सवाल करते हैं दोस्त कि आप खुद क्यों नहीं जाते। और सालों में आप लोगों के समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा होता हूँ, ठीक है। और जिस दिन और मैं तुम गरीबों की तरह जो बता तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं यूरोप वाली साइड पे जाऊं, मैं वहां पे जाके मजदूरी करूं, मुझे शौक नहीं है मजदूरी करने का। अगर मैं तुम लोगों को बचा रहा हूं मजदूरी से तो मैं खुद मजदूरी करूं, मेरे जैसा तो बेवकूफ नहीं है।
मैं अगर गया तो या तो मैं कनाडा जाऊंगा, या मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, या मैं यूके जाऊंगा, ठीक है। मैं बड़े मुल्क जाऊंगा। मैं आप लोगों की तरह थंबनेल देख के वीडियो नहीं देखूंगा कि आप लोग जनाब लेबर का वीज़ा आया तो मैं लेबर में जाऊं। क्यों ना आप पहले अपनी सोच बड़ी करोगे तो काम बड़े करोगे ना मेरे भाई, ठीक है। इन फ्यूचर मेरी भी फ्लाइट है, इंशाल्लाह आप लोगों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे मिल सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता, इसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन न्यू ईयर को अपने जहन में लाजमी रखिएगा, एप्लीकेशंस डालें, एप्लीकेशन अप्रूव भी हो रही हैं। शेंजन कंट्री में 23 ऐसे मुल्क होते हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बहुत बेहतर है। अगर आप कनाडा या बड़े मुल्क भी जाना चाहते हो ना, तो मेरे भाई ये शेंजन वीज़ा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। शेंजन वीज़ा ले लें, 23-24 मुल्क फिर लें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वैसी तगड़ी हो जाती है, ठीक है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।